हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से करना आ गया तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर आप बढ़िया से कर पाओगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट मत रखना, और इस वीडियो के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेशन ना थोड़ा सा डिफरेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। देखते हैं कैसे। सो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब ये ना, सपोज आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है और आपको इनका मल्टीप्लाई निकालना है। इसका मतलब आपको ए बी निकालना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स को। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? तभी पॉसिबल होगा जब, ये कंडीशन ना ध्यान रख लेना, सेट कर लेना इसको माइंड में। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, आपको दो मैट्रिक्स गिवन है कि हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सो कब कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन? देखो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसका हम नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, और ये नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। जो बी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। चलो इसको थोड़ा और समझते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका ऑर्डर है m इंटू एन। अभी आपको पता है ना m क्या होता है? m होता है रो और n होता है कॉलम। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n इंटू पी। ठीक है। n क्या होता है? n होता है रो, p क्या होगा? कॉलम होगा। कहने का मतलब ये ना, आगे वाला रो होता है, पीछे वाला कॉलम। सो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m इंटू एन और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n इंटू पी। देखो अभी ऊपर हमने क्या देखा, ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एक बात बताओ, मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है? n कॉलम है। ओके। और मैट्रिक्स बी में कितनी रो है? n रो है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ओके। यानी ये जो मैट्रिक्स होगी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा बेटा ये m, ये जो बच जाते हैं ना इधर m, और ये लास्ट वाला p। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी आपको। इससे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, हम इसना एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2। इसका मतलब क्या है? उस मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 क्या है? कॉलम है। इसी तरह हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, उसमें कितनी? 2 रो है, 2 कॉलम है। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, अभी हमने ऊपर क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन पहले हम चेक करेंगे पॉसिबल है कि नहीं। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 2, और इस मैट्रिक्स में रो कितनी है? 2। तो ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। चलो, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी जो ये बचे हुए नंबर होते हैं 3 और 2। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स तीसरी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो 3/2 की होगी। मतलब उस मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम होंगे। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल। ये देखो, फाइंड ए बी। हमें ए बी निकालना है, ए और बी को करना है मल्टीप्लाई। ए है हमारे पास 6 9 2 3 और बी है हमारे पास 2 6 0 7 9 8। सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, इस वाली रो में, सॉरी इस वाली मैट्रिक्स में, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स में कितनी, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 3 कॉलम, 2 इंटू 3। तो मैंने क्या बताया आपको अभी, इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा।
तो ये इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब अभी तो हमने ये चेक किया कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। मेन टास्क तो मल्टीप्लाई करना है ना बेटा। देखो ध्यान से समझना इसको बिल्कुल। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 इंटू 2, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और बीच में लगाएंगे प्लस 9 इंटू 7। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 6 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी रो को, सेम रो को, ये जो थर्ड कॉलम बच गया इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 इंटू 0 प्लस 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, 9 इंटू 8। हमने क्या किया, हमने इस पहली रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, इससे भी और इससे भी। सिमिलरली हमारे पास दूसरी रो है, दूसरी रो को भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अब देखो इसको, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। फिर इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। इस रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं बेटा। 6 2 12 प्लस 9 7 63, 6 6 36, 9 9 81, 6 0 0, 9 8 72, 2 इंटू 2 4, 7 3 21, 12 27 0 24। बेटा इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 75 117 72 25 39 एंड 24। तो बेटा ये आपका निकला ए बी को मल्टीप्लाई करके हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। ओके, 13 एग्जाम्पल और देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ये बोल रहा है फाइंड करो ए बी बी ए। पहले ए बी मल्टीप्लाई करेंगे फिर बी ए, फिर शो करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट्स ओके बेटा। ए बी निकालने के लिए हम सबसे पहले ए लिखते हैं, 1 -2 3 -4 2 5। बी है हमारे पास 2 3 4 5 2 1। बेटा ये देखो ए का ऑर्डर कितना है, 2 रो और 3 कॉलम है ना। बी का ऑर्डर कितना है, 3 रो 2 कॉलम। तो बताओ इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने अभी आपको बताया हम क्या करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 4 -8, 3 2 6। तो हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 5 -10, 3 इंटू 1 3। पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 2 10, -4 इंटू 3 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। बेटा इनको सोल्व कर दो। ये हो गया आपका -6 + 6 0। ये हो गया 6 -10 -4, 8 8 कैंसिल 10,
और बेटा ये हो गया 10, ये हो गया आपका -2 + 5 3, ये आया ए बी। ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए बी और बी ए भी तो निकालना है ना, बी ए। तो बी को आगे लिखते हैं, बी कितना है 2 3 4 5 2 1, और ए को पीछे लिख देते हैं, ए है हमारा 1 -2 3 -4 2 5। मैंने क्या बताया बेटा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 2, और 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा। फिर इस रो को, सेम रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 -4, 3 2 6। ठीक है जी। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, 3 5 15। तो हमने इस फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 5 4 20। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 2 -8, 5 2 10। फिर इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 4 3 12, 5 5 25। अब तीसरी रो बची, तीसरी रो को बेटा तीनों कॉलम से करना है, 2 × 1 2, 1 × -4 -4, 2 -2 -4, 1 × 2 2। अब इसको थर्ड से कर देते हैं, 2 × 3 6, 1 × 5 5। सोल्व करो बेटा इसको, -10 2 21 -16 2 37 -2 -2 11। ये बेटा बी ए की वैल्यू निकली। क्वेश्चन कह रहा था शो करो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो नहीं है ना, ए बी की वैल्यू ये है, बी ए की वैल्यू ये है, तो लिख देंगे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, सिंपल। चलो एग्जाम्पल 14 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 14 कह रहा है ए की वैल्यू ये है 1 0 0 -1, बी की वैल्यू है ये 0 1 1 0। ए बी दे दिया इन्होंने, ए बी ये है, बी ए ये है। क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखो ना, ए बी की वैल्यू ये निकली, बी ए की वैल्यू ये निकली, इक्वल नहीं है ना। ठीक है, थर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव कब होता, जब ए बी इक्वल होता, अब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, यहां पे मैं देखना क्या है, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो दिस नोट में क्या कह रहा है ये, दिस डज नॉट मीन दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स। ये कह रहा है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ए बी बी ए के इक्वल ना हो। जैसे इस केस में ए बी ए के इक्वल नहीं है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। सो क्या कह रहा है, दिस डज नॉट मीन दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए बी फॉर विच ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे देखो ये ए है ये बी है, अब इन दोनों का हम ए बी निकालेंगे तो भी ये आएगा, बी ए निकालेंगे तो भी ये ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हर केस में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए नहीं होगा, किसी केस में ये ए बी इक्वल्स टू बी ए भी होगा। अब वो केस कौन सा होगा वो ये देखना है। ऑब्जर्व द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। डायगोनल मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होती है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो तो कुछ ना कुछ होंगे और जो नॉन डायगोनल होंगे वो जीरो होंगे। तो देखो इस वाले मैट्रिक्स में भी ये डायगोनल 1 2 है, बाकी ये दोनों नॉन डायगोनल 0 है। बी मैट्रिक्स में भी ये डायगोनल कितने हैं 3 4 हैं और जो नॉन डायगोनल है वो 0 है। जब भी हमारे पास ये केस होगा कि दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, अब देखो ए बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बी ए के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा था केस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 में कह रहा है फाइंड ए बी। ए बी फाइंड करो, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। ठीक है, हमने ए बी फाइंड करा,
ए और बी दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए अभी मैंने बताया इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। तो बेटा इसका कॉलम और इसका कॉलम क्या है, सॉरी इसका कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो इक्वल है ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैट्रिक्स बन के आती है, जो रिजल्ट होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो ये वाला ऑर्डर बन के आता है 2 × 2। तो देखो जो मल्टीप्लाई करके आया वो भी ये मैट्रिक्स क्या ऑर्डर क्या है 2 × 2। ए और बी आपको मल्टीप्लाई अभी सिखाया पीछे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0 0 0 0। अब ये कहना क्या चाहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स इट इज नॉट नेसेसरी डेट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये कह रहा है अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से कोई एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 होगी। अब एक बात बताओ, ए मैट्रिक्स में क्या सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं। बी मैट्रिक्स में क्या सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं। तो ये कहना चाहता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है, और ऐसा होना जरूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे ऐसे हों 0 0 0 0 ऐसे हों, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हमारे पास सपोज तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी। ठीक है, सो ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई कराएं और उसके बाद उस सी से मल्टीप्लाई कराएं, मतलब ए बी मल्टीप्लाई करा दिया पहले, जो रिजल्ट निकल के आया उसको सी से मल्टीप्लाई कराया, तो ये इक्वल होगा ए बी सी के। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, सपोज हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये इक्वल होगा ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए को सी से, ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, एंड इसी में सेकंड है कि ए प्लस बी को अगर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए सी बी सी के इक्वल होगा, ए सी प्लस बी सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स पता है ना क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के, जितनी रो है उतने ही कॉलम होंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या कह रहा है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए आई इक्वल्स टू ए। अब इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आप लोगों को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी आपको 1 0 0 1, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी ए है 1 2 3 4, अब इसके अंदर ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स छुपी हुई होती है। कैसे, अगर मैं इस ए को आई से मल्टीप्लाई कराऊं, राइट, ए को आई से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आई मैट्रिक्स तो 1 0 0 1 है। आइडेंटिटी का मतलब है 1, और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं, वही नंबर आता है, राइट। तो इस मैट्रिक्स को मैं इस आइडेंटिटी 1 वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आई को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को आई से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट ए ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 आपका होमवर्क है ना। अब ये मल्टीप्लाई आप खुद से करोगे, क्योंकि करना तो आपने ही है ना, जब तक करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, फाइंड क्या करना है आपको, देखो ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या है, पहले बी सी निकालो और उसको ए से मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट। सेकंड क्या फाइंड करना है, ए बी इंटू सी, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, जो निकल के आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों निकालने के बाद आपको शो क्या करना है, ये जो दोनों निकलेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई अगर आपको आ गया तो आप ये इजीली कर लोगे। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।